2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इसे लेकर कांग्रेस भी मैदान में है। कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाएं हैं जो इस समय आप देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय है। प्रियंका गांधी इस कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखा करके अलग अलग जिलों में जनसभाएं कर रही हैं। किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे तमाम प्रतिज्ञाएं हैं जो इस कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के साथ जनता के बीच में पहुंच रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का नज़ारा बिल्कुल अलग सा हो चुका है। यहाँ पर राजस्थान से आए हुए बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। ये बेरोजगारों का समूह है जो कांग्रेस मुख्यालय पर इस समय बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। अलग अलग तरीके की इनकी करीब 15 मांगे हैं। अलग अलग एग्ज़ाम हुए, कई बार पेपर लीक हुए, कई बार समझौते हुए, सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। हमारे साथ जो आंदोलनकारी ये राजस्थान से आए हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका और क्या मांगे हैं आपकी? उपेन्द्र यादव मेरा नाम है। हमारी मांगे वही है कि 23 फरवरी 2021 को लिखित में समझौता हुआ था, जिसमें दोनों मंत्री शामिल थी। ये लिखित समझौता है। कौन से मंत्री? मंत्री राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग, जिनका लिखित समझौता है। रात को 12 बजे आए थे और उसकी फोटो पीछे लग भी रही है, क्योंकि हमने राहुल गांधी जी से मिलकर कांग्रेस को समर्थन दिया था दिसंबर 2018 में, और उन्होंने वादा किया था, जैसे अब यहाँ उत्तर प्रदेश में वादा कर रहे हैं, वैसे राजस्थान में युवाओं को वादा किया था। वहाँ सरकार तो आगे, लेकिन हम भटक रहे हैं। तो फिर क्या हम यहाँ इसलिए पूछे कि हमारी बात सुनवाई नहीं हो पा रही। पिछले 47 दिन से हमारा आंदोलन जारी है, अनशन जारी है। अनशन बीच में तुड़वा दिया गया मंत्री के द्वारा, हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमारे साथ धोखा किया। तो हम यहाँ आए। पहले दिन हम यहाँ 27 तारीख को आए तो हमारे साथ धक्कामुक्की की गई, बदसलूकी की गई। लेकिन फिर उसके बाद हम इको गार्डन चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको मुख्यमंत्री जी से, प्रियंका गांधी से मिलवा देंगे। 5 लोग जयपुर पूजे, हमारे लोग 5 लोग जयपुर पूछ गए। इन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। पूरी रात भर हम बिना बिस्तर इको गार्डन में सोते रहे, और उसके बाद परेशान होकर हम यहाँ आए हैं और आमरण में बैठे। 2 दिन से खाना नहीं खाया, तीसरा दिन है, और हमने कह दिया कि हमारी प्रियंका गांधी जी से मुलाकात नहीं होती, हमारी समस्याओं को निस्तारण नहीं होता, हम नहीं जाएंगे। चाहे हमारे यहाँ से, राजस्थान से हमारी लाशें जाएंगे, हम मर के जाएंगे, जिंदा नहीं जाएंगे, क्योंकि हम वाजिब मांगों के लिए आए, जो सरकार ने वादे किए उन मांगों के लिए आए। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या बात है जो सरकार नहीं मान रही है? देखो, नर्सिंग भर्ती 2013 का मामला है, जिनको जो बहनें बैठी हैं, इनकी ज्वाइनिंग का मामला है। वही स्कूल वैकेंसी में 600 निवासी भर्ती का मामला है। वहीं विशेष शिक्षक भर्ती में 5000 पद करने का मामला है। वही रीढ़ शिक्षक भर्ती में 50,000 पद करने का मामला है। वही शिक्षक भर्ती 2012 के अधिक अंक वालों का मामला है। वहीं रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी 2021 चल रही है, उनका न्यायालय में मामला चल रहा है। उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली और बार बार तारीख मिली, तो उनकी नियुक्ति का मामला है। तमाम भर्तियों के अभ्यर्थी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा चाहे वो भर्ती परीक्षा का कैलेंडर हो, बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो, चाहे अध्यादेश लाने की मांग हो, चाहे मुफ्त में वापस लेने की मांग हो, चाहे चिकित्सा विभाग में भर्ती निकालने की मांग हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक की विज्ञप्ति हो, पंचायत राज जेन की विज्ञप्ति हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, तमाम वो लंबित और नई भर्तियों के लिए हमारा आंदोलन चला है, जिसमें 21 सूत्रीय मांगे हैं। और हमने स्पष्ट कह दिया है कि हमें आसपास से नहीं, परिणाम चाहिए, और परिणाम के लिए यहाँ बैठे हैं। चाहे हमारी मौत हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बार राजस्थान या तो हमारी मांगे पूरी होंगी, हमारी लाशें जाएंगी। जी, तो ये आप देखिए, राजस्थान से चल करके ये छात्र छात्राओं का समूह है जो यहाँ पर आया है। 2018 से ये अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने कई दौर की वार्ताएं कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाएं भी आई हुई हैं राजस्थान से। हम उनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस तरीके से अपने धरने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रही हैं, क्या मांगे। क्या नाम है आपका और क्या मांगे हैं? मेरा नाम कविता है और हमारी भर्ती नर्सिंग 2013 एनएम जीएनएम 8 सालों से 8 सालों से नहीं हो रही है। और हम लोग ये चाहते हैं कि इस कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों की इतनी ज़रूरत है, तो फिर सरकार हमारी भर्ती क्यों नहीं कर रही है। हमारी नोटिफिकेशन निकल गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन हमारी जो पोस्टिंग की लिस्ट बाकी है वो क्यों नहीं निकालना चाह रही। हम एनएम और जीएनएम ओवर एज होते जा रहे हैं, हमारा भविष्य उस 2013 नर्सिंग भर्ती के अंदर ही है। तो क्यों नहीं गहलोत सरकार हमारी सुन रही है, और क्यों हमें पोस्टिंग नहीं दे रही है? ऐसा क्या कारण है? हम उनकी बेटियां नहीं हैं, हम किसान की बेटियां। हमने कैसे मुश्किलों से पढ़ाई करके और डिप्लोमा लिया है, और आज हम यहाँ राजस्थान से यहाँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये बताइए कि रात भर आप लोग धरने पर, प्रदर्शन पर बैठे रहे हैं, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
सर इतनी सर्दी में आपको भी पता है कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना नीचे हमारे पास कोई चादर बिछाने के लिए है, ना ओढ़ने के लिए है। धरती तो हमारे आज के दिन चादर है और आसमान हमारी रजाई है। हम जब तक प्रियंका गांधी जी से नहीं मिलेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, हम यहाँ से ना जाएंगे। हमारे लिए इस धरती पर रहेंगे और आसमान के नीचे रहेंगे। हम किसानों की बेटे हैं। किसानों ने भी तो, मोदी जी जो है इस भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हार गए तो हम भी तो कांग्रेस सरकार से हम थोड़ी ना हारेंगे। हम कांग्रेस सरकार को हराएंगे। हम हमारी जो जीत है वो हासिल करके ही जाएंगे। जी, ये बताइए कि जो प्रियंका गांधी यहाँ उत्तर प्रदेश में महिलाओं से कह रही हैं कि उनको स्कूटी मिलेगी, तरह तरह के रोजगार के वादे उनसे हो रहे हैं, 40% टिकट की बात है, लेकिन आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? इसी मांग को लेकर हम आए, क्योंकि वो 40% वोटर महिलाओं को शामिल कर रही है, तो हम भी तो अपना हक मांग रहे हैं। क्यों नहीं दे रही है हमें? महिलाओं के पक्ष में फैसला देना, हमें हमारा हक दे। हमें हम 8 सालों से नियुक्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? हम क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहना है आपका? हमारी 2013 एएनएम भर्ती, नर्सिंग भर्ती की ही ज्वाइनिंग की मांग है। जो महिलाओं के लिए जो प्रियंका जी ये कह रहे हैं कि 40% मैं कोटा दे रही हूँ महिलाओं को, तो हमारी तो 33% ही भर्ती बची है। हमें भी वो कोटा दिलाए। उन्हीं की सरकार है। वहाँ से विधायक भी तो अपना मंत्री पद लेने के लिए यहाँ आते हैं, तो इसलिए हम भी यहाँ आए हैं उनके पास। अब जो भी होगा दीदी से हम मिलकर ही जाएंगे। ठीक है, तो ये भरोसा है महिलाओं को यहाँ पर कि प्रियंका गांधी से अगर उनकी मुलाकात हो जाए, उनकी बात वो सुन लें, तो इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। ये बताइए कि जो आपके नेता हैं, आप लोगों की भी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, उनसे ही वादा भी लिया था आपने, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए, आप लोगों की समस्या का निदान नहीं हो पाया। प्रियंका गांधी से क्यों लगता है कि समस्या का समाधान हो सकता है? अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं और हमें प्रियंका गांधी जी पूरा विश्वास है कि वो हमारी समस्या सुनेंगी और हमारी समस्या का निवारण करेंगी, तो इसी वजह से हम प्रियंका गांधी से मिलने आए हैं। क्या आपकी मांग क्या है, क्या किस वजह से आप धरने पर बैठे हैं? जो रेट 2021 की भर्ती है उसके अंदर 31,000 पद है, उसको हम बढ़वा के 50,000 करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि 3 साल से कोई विज्ञप्ति नहीं निकली है, 3 साल से कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कोई एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं। इस वजह से हम उस पदों को बढ़ाना चाह रहे हैं। बच्चे ज़्यादा हो गए लेकिन पद वही रखे हैं। पद बीएड पद भी खाली भी हैं और बीएड एक्सपीरियंस वाले भी आ गए, बीकॉम वाले भी आ गए, तो पद तो वही हैं, बच्चे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी एक समस्या जैसी है। आबादी देश की लगातार बढ़ रही है, हर साल ग्रेजुएशन करके बच्चे बाहर आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं, और जो उनकी नौकरी की ख्वाहिश है वो लगातार बढ़ती जाती है। वो फॉर्म्स भरते हैं लेकिन सरकारी पद जो हैं वो खाली पड़े रहते हैं। सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है तो फिर उसमें तरह तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, और कुल मिलाकर के अलग अलग प्रदेशों में इस तरीके से बेरोजगार युवाओं का जो नज़ारा है वो दिखाई देता है। मैं एक चीज़ ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि गैर जमानती वारंट को लेकर के भी आप लोगों की मांग है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो टीटी का एग्ज़ाम हुआ उसको तुरंत ही कैंसिल किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी हुआ था, वो भी इनकी मांग पत्रों में शामिल है। ये बताइए कि जो गैर जमानती धारा को लेकर के आपकी मांग है, कानून बनाने की मांग है, वो क्या है? कौन सा पेपर था जो लीक हुआ और उसके बाद वो आपके मांग पत्रों में क्यों शामिल हुआ? सर ये अभी जो राजस्थान में जो लेटेस्ट में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बड़े पैमाने पे धांधलीबाजी हुई है। जो अपराधी होते हैं वो एक प्रकार से आदतन है न, वो हर बार है छूट करके फिर आ जाते हैं, जमानत मिल जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार विधानसभा में ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर के आए जिससे कि इसको गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से गलती करने से बचे। और ये राजस्थान में 10-15 साल से खेल चल रहा है। भजनाराम बिश्नोई करके अब है भजन लाल जो मुख्य सरगना, अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है। यूपी में जैसे टेट हुई है तो उसका योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, तो बहुत अच्छा कदम उठाया। इस प्रकार से राजस्थान सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें कोई पारदर्शिता नहीं है। हमारी लंबित भर्तियाँ 10 साल से हैं, कांग्रेस के कार्यकाल की है। दूसरी बात, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो सरकार बनने के बाद में तो आम आदमी के हित में काम करने होते हैं, और कार्यकर्ताओं को तो पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जबकि राजस्थान सरकार को 45 दिन हो गए हमारे धरना चल रहा है, कोई भी नहीं सुने। उपेंद्र जी के नेतृत्व में हमारी 22 मांगे हैं, उन पे इन्होंने कमेटी बना दी 2 मंत्रियों की, माननीय सुभाष जी गर्ग और यादव जी के नेतृत्व में। लेकिन
सरकार ने लिखित में समझौता करने के बाद में भी उस पर कोई धरातल पे रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। हमारी शिक्षक भर्ती 2012 की भर्ती है, उसमें हमारे अधिक नंबर हैं और हमसे कम नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच डबल बेंच में जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब हमने याचिका लगाई है। तो सरकार से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो याचिकाकर्ता हैं जिनके नंबर अधिक है उनको ज्वाइनिंग दीजिए। अब कल मुख्यमंत्री जी ने एक पीसी करी हमारे राजस्थान के, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है उन पे हम गर्व भी करते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बने। वो कह रहे हैं कि राजस्थान से जो लखनऊ गए हैं वो युवा पढ़ने वाले छात्र नहीं है। अब आप बताइए, मैं 3 बार टेट पास कर चुका हूँ, एमए हूँ, नेट किया है, अभी आरएस मुख्य परीक्षा दे रहा हूँ पीसीएस की, 4 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया है। अब मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से मतलब बचकाना स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने वादा किया था कि हम युवाओं से न्याय करेंगे, और लखनऊ हो चाहे राजस्थान हो, पूरा भारत एक ही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये इस प्रकार से शोभा नहीं देता है, हमारी मांगों पे उनको विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मुख्यमंत्री की अपने तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन एक मन में टीस भी है कि आखिर उनकी बात को वो क्यों नहीं सुन रहे हैं। सरकार के पास अपनी तरह की ताकत होती है, सरकार बहुत कुछ कर सकती है, और सरकार को चुना ही इसलिए जाता है कि वो जो जन समस्याएं हैं उसका निवारण वो करती रहे, लेकिन इनका निवारण नहीं हुआ। अलग अलग परीक्षा भर्तियों में बैठे हुए ये बेरोजगार छात्र अपनी मांगों को लेकर के लगातार संघर्षशील हैं। एक बड़ी बात ये भी है कि इनकी बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी थी जो पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें इनकी भर्तियां हुई, उस समय पे ये लोग अंदर आए परीक्षा देकर के सरकारी नौकरी के लिए, और उसके बाद वसुंधरा राजे की सरकार होती है, उस समय पे इनका भला नहीं होता। वापस जब कांग्रेस की सरकार बनती है, गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इनकी उम्मीद जगती है, और उस उम्मीद के पूरा ना होने पर भी ये लोग अब धरना प्रदर्शन करने पर आमादा हैं, और यहाँ लखनऊ की सरजमी पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस मुख्यालय के सामने बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से राजस्थान में आपके साथ हुआ, यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो जो भी पार्टियां वादे करती हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, वगैरह वगैरह। तो आपको लगता है कि या तो वहाँ के वादे झूठे हैं, या फिर यहाँ पर वो वादे कर रही हैं क्योंकि केवल चुनाव जीतना है? क्या लग रहा है कि घोर सियासत है, या इसमें कुछ भला भी होगा? अभी प्रियंका गांधी जी ने घोषणा कर रखी है, 5वें नंबर का बिंदु आप देख सकते हैं वहाँ पर, उसमें कहा गया है कि 20 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। हमारे ऐसे ही वादे राजस्थान में गहलोत सरकार के टाइम वहाँ पर प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी भी आए थे, घोषणाएं की थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन हमारे को अभी तक कुछ भी न्याय नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिला है। जो मतलब लिखित समझौते हो गई वो भी पूरे नहीं हुए हैं। नई भर्तियों की तो बात अलग से है, 31,000 पद रीट के अंदर निकाले, तो उसमें पद बढ़ाने की मांग भी है। विशेष शिक्षकों की, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षक नहीं है। प्रदेश भर, राजस्थान प्रदेश के अंदर 4 लाख दिव्यांग बच्चे हैं, जिनमें से सरकारी विद्यालयों में मात्र 74,000 बच्चे बचे, सबका ड्रॉप आउट हो चुका है। ड्रॉप आउट होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि उनको विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं है। हम आपके मीडिया के माध्यम से गहलोत सरकार के पास, प्रियंका जी के पास यही उम्मीद और यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम इन दिव्यांगों की तो सुनो, दिव्यांगों के लिए शिक्षक तो उपलब्ध करवाइए। सभी नेशनल लेवल के नेता लोग सब इनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन धरातल पे इनके लिए कोई भी काम नहीं करते। उनके लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है। कम से कम इतना तो करो आप, उनको दिव्यांगों को शिक्षक तो दो, जिससे कि वो बुनियादी शिक्षा पा सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। ठीक है, तो ये आप देखिए लोगों का बड़ा स्पष्ट जो संदेश है, जो उनकी मांग है, उसको लेकर के ये बहुत क्लियर कट हैं कि किस तरीके की मांगों के साथ ये यहाँ पर आए हैं, किस तरीके का अन्याय इनके साथ हुआ है। एक बार भी ये अपनी बात कहने में लड़खड़ाते नहीं हैं। ये इस बात का द्योतक है कि दिल के अंदर कहीं ना कहीं बात घर कर चुकी है, और वो बात जो इस समय निकल रही है वो दिल से निकल रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तरह तरह के वादों के साथ जनता के बीच हाथ पैर मार रही है, लेकिन जहां जिन राज्यों में उसकी सरकारें हैं, उन राज्यों के लोग अगर लखनऊ आकर के अपना धरना प्रदर्शन करते हैं और मांगे वही हैं जो यहाँ पर वादे हैं, तो ये अपने आप में एक हैरान करने वाला और चिंताजनक विषय हो जाता है कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी।